नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अपना गांव। सबसे पहले बात करेंगे हाथरस की। हाथरस प्रशासन का तालिबानी रवैया आपने साफ तौर पर सुबह से तस्वीरों के जरिए देखा है कि किस तरीके का रवैया अख्तियार किया है। मीडिया और नेताओं की एंट्री को बैन कर दिया गया। ये सवाल है, एंट्री पर रोक लगाकर क्या छुपाना चाहता है प्रशासन? परिवार वालों के बाहर जाने पर आखिरकार पाबंदी क्यों लगाई गई है? मीडिया और नेताओं की एंट्री पर बैन क्यों लगा दिया गया? ये बड़ा सवाल है। एंट्री पर रोक लगाकर क्या छुपाना चाहता है स्थानीय प्रशासन? ये तमाम सवाल हैं जो हम लगातार पूछ रहे हैं। परिवार वालों की बाहर जाने पर भी पूरी तरीके से पुलिस की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। हाथरस प्रशासन का तालिबानी रवैया आपने साफ तौर पर देखा है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस समय सड़कों पर बैठे हुए थे। और अगर गांव की बात करें हाथरस में, जहां पीड़ित का परिवार रहता है, वहां सीधे तौर पर जाने पर मीडिया को रोक लगा दी गई है। तमाम न्यूज चैनल्स वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोरदार हंगामा। हाथरस प्रशासन अपना तालिबानी रवैया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट की गई है, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है, मीडिया के साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। कल से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कल की तस्वीर आपके सामने थी और आज चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बुजुर्ग हो, प्रशासन की तरफ से जोरदार बदसलूकी यहां पर की जा रही है। मीडिया और नेताओं की एंट्री को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो ये सब चीजें जो है, कानून व्यवस्था होती है। आप किस बात के लिए कर रहे हैं? खाली कि आप मीडिया में बने रहें और कुछ नहीं है। ना सहानुभूति है, ना संवेदनशीलता है। सरकार जांच कर रही है, जांच की रिपोर्टें आ रही हैं, उनके परिवार से बात हुई है, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप सब्र नहीं है, क्योंकि आपका फोटो ऑप का जो पीरियड है वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी आपका निकल जाएगा। इसलिए आप 2 दिन या 3 दिन वेट नहीं कर सकते। और आप आज ये पूरा का पूरा आपने एक ड्रामा रचा है। तो वही लखनऊ की बात करें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया है। वो भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जोरदार हंगामा किया गया। हाथरस कांड को लेकर भारी विरोध किया गया है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 और कैमरा 4 की ये तस्वीर है। पुलिस ने कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है। महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कपड़े फाड़ने तक के आरोप लगा दिए। सपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में जोरदार हंगामे की तस्वीर आपके सामने है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सपाइयों पर जमकर लाठी और डंडे बरसाए। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लेकर जा चुकी है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं कि किस तरीके का अभद्र व्यवहार यूपी पुलिस की तरफ से इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए किया जा रहा है। सपा के मौन व्रत में भारी बवाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। लगातार कवरेज R9 कर रहा है। सपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा गया है। भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर सुबह से ही मौन व्रत करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन सभी को, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, सबके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए। महिलाओं ने यहां तक की कह दिया कि पुलिस ने उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया है, इसके साथ ही उनके कपड़े तक फाड़े हैं। इस तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए हैं। सिर्फ न्याय की मांग समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर डटे रहे हैं। और इसके साथ ही मीडिया पर एक तरफ जिस तरीके का बैन लगा दिया गया है और तमाम जो राजनीतिक संगठन है वो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से अभद्र व्यवहार लगातार किया जा रहा है। ये 4 तस्वीर अलग अलग शहरों के सामने आई है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और मेरठ की तस्वीरें हैं और चारों जगहों पर आपको समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर के साथ में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। समाजवादी पार्टी का सुबह से ही लगातार यही कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो मौन व्रत करना चाहते हैं। सरकार से यही अपील करते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। घटना हुई है उसकी खिलाफत में बैठे हुए हैं। आज महात्मा गांधी जी का जयंती भी है। हम लोग मांग करते हैं कि न्यायिक कार्रवाई की जाए और जो लोग प्रशासन इसमें लिप्त है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। देखिए हम लोग के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मारा जा रहा है। ये है यूपी पुलिस। ये देखिए, ये है यूपी पुलिस। मारिए, यहाँ नहीं थी। ये औरत इतनी बदतमीज है कि लोगों के कपड़े फाड़ रही है। आप ये देखिए, इनका नाम फरीदा है, ये बदतमीजी कर रही है।
मार रही हो? क्या बदतमीजी तुम्हारी पुलिस के लोग कर रहे हैं, दिख नहीं रहे? सिर्फ माल्यार्पण करने आते, इतना बड़ा गुनाह है गांधी के ऊपर माल्यार्पण करना। आप ये बताइए, गांधी जी अहिंसा के प्रतीक थे और हम लोग शांतिपूर्वक मौन रखना चाहते थे, और ये पुलिस हिंसा पे उतरी हुई है, महिलाओं पे, सब पे अत्याचार कर रही है। We want justice, we want justice। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग केवल विनम्र श्रद्धांजलि देने आए थे गांधी जी को। हम अपने लाल बहादुर शास्त्री जी से क्या कहते हैं, श्रद्धांजलि देने आए थे, लेकिन ये सरकार, ये ढोंगी सरकार, देशद्रोही सरकार आज गांधी जी के चरणों में फूल तक नहीं अर्पित करने दे, तो नौजवान रुकेगा नहीं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर आपको बता दें, R9 टीवी ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम हैं। सर, आज जिस तरह से आप लोग ने हाथरस की गोलियां इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी है, कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ है, किस रूप में देखते हैं इसको आप? देखिए, आज पूज्य महात्मा गांधी की जन्म जयंती थी और पूर्व की भांति माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका आह्वान भी किया था कि सभी जनपदों में महात्मा गांधी की जयंती मनाएंगे, और जो प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, जो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाएं हों, बच्चियां हों, सारा उत्पीड़न जिस तरीके का है, इस पर 2 घंटे का मौन रखेंगे। हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पुलिस के बल पर कार्यक्रम नहीं करने दिया। इस देश के सबसे बड़े महापुरुष महात्मा गांधी की जयंती न मनाने देना लोकतंत्र की हत्या है, और इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इनकी एकदम पूरी तरीके से जनता में फलाप हो चुके हैं, इसीलिए बौखलाए हैं, और विनाश काले विपरीत बुद्धि है। अध्यक्ष जी, कल हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया है पूरे मामले का। डीएम, एसपी और डीजीपी को तलब किया है, वो किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, डीएम, एसपी जिस तरीके किए आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने दिखाया है, ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से ये थे नरेशोत्तम जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे, जिन पर आज लाठीचार्ज हुआ है। इको गार्डन में सभी कार्यकर्ताओं को ले आया गया था, जिसके बाद जिन पर लाठीचार्ज हुआ था, नरेशोत्तम जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ताओं से उनके हालचाल लेने आए थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये जरूर कहा कि आज गांधी जयंती के दिन वो सिर्फ 2 घंटे का मौन रखना चाहते थे, लेकिन इस सरकार ने उसे वो भी नहीं करने दिया। लखनऊ से कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ गगन मिश्रा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। तो वहीं आपको बता दें, प्रदर्शन में शामिल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के साथ में जमकर पुलिस की तरफ से मारपीट की गई है। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को पुलिस ने जमकर पीटा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, प्रदर्शन में शामिल थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जो कि घायल हो गए हैं। आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लठ बरसाए हैं, जिसमें अनुराग भदौरिया भी शामिल थे। उनके ऊपर भी लाठियां भाजी गई हैं, जो बुरी तरीके से अब जख्मी हो गए हैं। उनकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी प्रदर्शन में वो शामिल हुए थे। तो वहीं हाथरस मामले पर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान भी आ चुका है। आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, एसटी हसन ने साफ तौर पर यह बात कही है, सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार को जमकर घेरने की कोशिश भी की है। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट में हमने पहले भी कहा था कि हो सकता है ये भी आए कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी हुई थी, ये भी आएगा कि जबान नहीं कटी हुई थी, ये भी आ गया कि मैं उसका रेप नहीं हुआ था। तो किस लिए मारी गई वो? क्या कोई दुश्मनी थी? अगर रेप नहीं हुआ था तो रेप को अपराधियों ने अपने आप को बचाने के लिए उसको मार डाला। कन्नौज जिले के सौरिक क्षेत्र के हवेलिया बेहटा रामपुर गांव का मामला आपको बता दें। निवासी मनोज लॉकडाउन और कोरोना महामारी का शिकार हुआ, अपने गांव लौट आया, लेकिन मनोज के पास में रहने के लिए घर नहीं था। पीड़ित मनोज को छोटा मोटा काम किसी के खेत में मिल जाता था, जिससे वो बमुश्किल अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा था। कई बार प्रधान से राशन कार्ड और राशन की समस्या को लेकर उसने बातचीत भी की है, अवगत भी करवाया है, लेकिन प्रधान पर चुनाव का जरूर सवार हुआ है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि प्रधान का यह भी कहना है कि अब तुम्हारी समस्या का समाधान चुनाव हो जाने के बाद ही किया जाएगा। जब हम दोबारा जीतेंगे तभी तुम्हारी समस्या को सुनेंगे और उसका निदान करेंगे। वहीं जब मामला जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल मामले पर कार्रवाई करके स्थानीय प्रशासन को मौके पर भेजा और पीड़ित की हर संभव मदद करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
ना रोज़गार मिला, ना ही राशन मिला और कोई मदद नहीं मिली। अपना गुजर बसर मजदूरी करके बस कर रहा हूँ। और प्रधान से कई बार हमने गुहार करी है, उनसे मदद मांगी है, पर उन्होंने ना राशन कार्ड बनवाया, ना तो कोई राशन दिलवाया, ना उन्होंने कोई मदद करी मेरी। और उन्होंने बोला है कि जब इलेक्शन में जीतूंगा तब आपकी मदद करूंगा। हमने अभी एसडीएम और वीडियो दोनों को निर्देशित किया है कि मौके पर जाएं और जो तत्काल उनकी सहायता करनी है उसको तत्काल करके हमें अवगत कराएं। और जहां तक उनकी आवास की बात है मैं उसको देखूंगा, आगे जो भी योजना हमारी आवास की होगी उसको उनको शामिल कराएंगे। रेस्ट जो भी सरकारी सुविधाएं मिल सकती हैं, राशन कार्ड, नरेगा कार्ड, वो सारी सुविधाएं मैं तत्काल करा दूंगा। खबर बुलंदशहर से, जहां घर में अजगर घुसने की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आपको बता दें, किचन में रेंगता हुआ अजगर, विशाल अजगर दिखाई दिया। अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। घर में अजगर घुसने से आसपास दहशत का माहौल बरपा है। बीबी नगर के गांव भावपुर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। कट्टा ला, कट्टे में बंद करो। माजी कट्टा लाओ तुम, झाड़ फाड़ करो, कट्टा दे, कट्टा। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आसपास में जो लोग खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अजगर को बाहर निकाला जाए। किचन में रेंगता हुआ विशाल अजगर, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अजगर को देखकर पूरे घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में दहशत का माहौल है और वीडियो इसका वायरल हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। जो लोग आसपास खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं कन्नौज जिले के सौरक क्षेत्र के हवेलिया बेहटा का ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां रामपुर गांव में ये खबर निकल कर आ रही है। कन्नौज जिले के रामपुर गांव से ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के औरंगाबाद में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का मामला निकलकर सामने आया है। बुलंदशहर के औरंगाबाद में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मकान को सीधे तौर पर पालिका कर्मचारियों ने गिरा दिया है। यह आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया है, जो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। पीएम आवास योजना के तहत में इस मकान को बनवाया जा रहा था। जबरन ढेर कर दिया गया है इस बिल्डिंग को। गरीब परिवार है जो अब कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रहा है। इंसाफ के लिए परिवार लगातार अब प्रशासन के चक्कर लगाने को मजबूर है। परिवार का मकान पीएम आवासीय योजना के तहत में बनवाया जा रहा था, तभी पालिका कर्मचारियों ने रिश्वत की मांग की। जब गरीब परिवार ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो बिना नोटिस दिए गरीब परिवार के सपनों को पूरी तरीके से चूर चूर कर दिया गया है, जो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बुलंदशहर के औरंगाबाद में R9 की टीम मौजूद है। यहाँ एक गरीब परिवार का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये लोग मकान बनवा रहे थे कि यहाँ नगर पालिका के ईओ अपनी टीम के साथ आए और इनका मकान पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। दोस्त, क्या हुआ था? हमें मोदी जी ने 50,000 रुपये दिया मकान बनाने के लिए। हमारे बच्चे ने वहाँ पर मकान बनाया तो ये नगर पालिका वाले आए, ईओ आए और ओमदत्त ने उन्होंने पैसे मांगे। ओमदत्त ने पैसे मांगे कि अभी चाहिए हमें पैसे। हमने कहा हाथ जोड़ के, बेटे मान जाओ, हमारा बच्चा गरीब है, हमारे बच्चा कहाँ से लाएगा, कैसे कैसे कर्ज करके ये लगाया है और तुम मान जाओ को दे देगा हमारा बच्चन को। अभी चाहिए। पैसे मांग रहे थे? ये मकान के बनाने के मांग रहे, हमें पैसे चाहिए अभी मांग रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद है। आप ही के नाम पे अलाउंस? जी, मेरे नाम पे आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? ओमदत्त आया। ओमदत्त ने कहा कि कौन है ओमदत्त? ओमदत्त कर्मचारी है नगर पंचायत का, ईओ के नीचे होता है, पूरी देखभाल वही करता है। उसने कहा कि मुझे आप फिलहाल में पहले 20,000 दे, फिर बाद में दूसरी किस्त पे 30,000 देने हैं तुझे। मैं बोला बाबूजी मैं तो विकलांग हूँ, मुझे प्रधानमंत्री योजना का मकान आया और मेरी 1 किलो सूर्य है और कहने लगा तेरा शाम तक मैं से तुड़वा जाऊँगा। और टीम भाई पूरी नगर पंचायत की तोड़ कर चली गई। अभी आप कैसे कहाँ रह रहे हैं? हम तो छप्पर में रह रहे हैं जी, देख लो कैसे छप्पर में रह रहे हैं जी। शिकायत की आपने? शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। कोई सुनवाई नहीं जी। आपका क्या नाम है? मासूम बेगम। मासूम बेगम, अभी छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे हो रहा है? कहाँ रह रहे हैं आप लोग? छप्पर में रह रहे हैं, पानी टपकता है सारे में, इतना बेकार है, रहने के लिए जगह भी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे ना खाने के लिए ना पीने के लिए, और बारिश आती है तो बरसातों में पानी भर जाता है, पानी को निकाल के। आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से हमारे माध्यम से? हमें न्याय मिलना चाहिए, जो हमारे वो उसमें पैसे लगे हुए हैं वो मिलने चाहिए। यहाँ नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए जिन्होंने इस परिवार से पैसे की मांग की। परिवार के पास पैसे नहीं थे, परिवार ने कहा हमें कुछ वक्त दीजिए, जिसके बाद नगर पालिका के ऑफिसर्स आए और इस पूरी तरह से इनके मकान को और इनके सपनों को
तोड़कर चले गए। अब ये पूरा परिवार शासन प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है और हाथ जोड़कर हमारे चैनल के माध्यम से गुहार लगाई है कि इस गरीब परिवार की जो छत सरकारी नुमाइंदों ने तोड़ी है वो वापस दिला दी जाए, ताकि ये परिवार सुकून के साथ अपना जीवन जी सके। बुलंदशहर के औरंगाबाद से कैमरामैन जीशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। अवैध खनन को लेकर योगी सरकार भले ही अपनी सख्ती दिखा रही है, लेकिन उनके ही अधिकारी उनके निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्थानीय पुलिस की साठगांठ से बालू खनन और मिट्टी खनन माफियाओं का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अगर आपको अवैध खनन करना है तो चौकी इंचार्ज और चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को पैसा देते रहिए और अवैध खनन करते रहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारे पास ऐसा क्या सबूत है, पर हम बिना सबूतों के कोई भी बात नहीं करते हैं। जी हाँ, हमारे पास एक ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसे देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों कहा। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र के हैतिमपुर चौकी के पास धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन करने वाला जेसीबी ड्राइवर पुलिस वालों से न डरने की बात कहते हैं, वहीं खनन माफिया पूरी तरह निडर होकर अपने मकसद में कामयाब हो रही हैं। खनन माफियाओं का कारोबार पुलिस प्रशासन के सह पर फल फूल रहा है। जहां खुलेआम खनन माफियाओं से चौकी इंचार्ज और चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक लेकर अवैध खनन होने दे रही हैं। R9 TV की टीम ने अपने खुफिया कैमरे में जेसीबी द्वारा हो रही अवैध मिट्टी की खुदाई को कैद कर लिया। जेसीबी ड्राइवर खुद ये जानकारी दे रहा है कि हम लोग मिट्टी खनन के एवज में हैतिमपुर पुलिस चौकी पर 20,000 रुपए प्रतिमाह रिश्वत देते हैं, साथ ही मिट्टी खनन करते हैं। पुलिस पैसा दिया था, 20,000 दिया था। अरे कर माएंगे 20,000 चौकिया ले लेते, चौकी इंचार्ज लेता 30 दिन खातिर 20,000। प्रशासन की साठगांठ के कारण किसानों की खेती की मिट्टी और पर्यावरण को ताक पर रखकर मिट्टी खनन और बालू खनन क्षेत्र में काफी समय से हो रहा है, जिससे किसानों में काफी गुस्सा है। किसान बेबस है, शिकायत करे तो किससे करे। हैतिमपुर चौकी इंचार्ज की मिली भगत से वहां पे बड़े पैमाने पर मिट्टी का खनन, अवैध खनन हो रहा है, जो कि फोन द्वारा भी बताया गया और उनसे इसी खनन विभाग के अधिकारी से इस पे 2 शब्द भी पूछा गया, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर दिए कि हमसे कोई मतलब नहीं है। और इस संज्ञान डीएम साहब के संज्ञान में भी ये बात डाला गया, लेकिन इस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब देखा जाए कि ये बार शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, कि किसी तरह माफिया, जो खनन माफिया हैं, उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देवरिया से R9 TV के लिए सुदामा सिंह। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।